प्राचीन भारत एक विशाल साम्राज्य जहां अंधकार का राज्य था। हिरण्यकशिपु वो राक्षस राजा जो खुद को भगवान से बड़ा मानता था। मैं हूँ ब्रह्मांड का मालिक, मैं सभी देवताओं को मार दूंगा। उसकी गरज हर प्रजा के दिल में खौफ पैदा करती। लेकिन उसके महल में एक छोटा सा विद्रोही, उसका अपना बेटा प्रहलाद। विष्णु जी, आप ही मेरे सब कुछ हो। बालक की वो मासूम आवाज जो एक तूफान लाने वाली थी। ये है होली की वो अनोखी कहानी जहां भक्ति की आग ने बुराई को राख कर दिया। कल्पना करो उस दौर को, जंगलों की गहराई में जहां सूरज की किरणें भी डरती थीं घुसने से। हिरण्यकशिपु वहां बैठा, सालों साल तपस्या में लीन, शरीर सूखा, आंखें बंद, बस एक ही जिद, अमर बनना। ब्रह्मा जी प्रकट हो। आखिरकार देवों के देव ब्रह्मा आए। क्या वर चाहिए हिरण्यकश्यपु? राजा की आंखों में लालच चमका। मुझे ऐसा अमृतत्व दो कि न दिन में मरूं न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न किसी मनुष्य के हाथों, न किसी पशु के, न किसी हथियार से, न किसी अस्त्र से। ब्रह्मा मुस्कुराए। तथास्तु, लेकिन याद रखना कि हर एक वरदान की एक सीमा होती है। हिरण्यकशिपु बन गया अजय। वो लौटा अपनी सेना लेकर, देवलोक पर चढ़ाई। इंद्र की सत्ता हिल गई। अब ये दुनिया मेरी, मैं हूं भगवान। लेकिन घर लौटते ही एक झटका, उसकी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, प्रहलाद। छोटा सा बालक, लेकिन आंखों में एक अलग चमक। खेलते खेलते वो विष्णु की मूर्ति के पास रुक जाता। हे नारायण, आप हर जगह हो, पेड़ों में, फूलों में, मेरे दिल में। प्रजा चुपचाप देखती लेकिन डरती, क्योंकि राजा का फरमान था, केवल मेरी पूजा, विष्णु का नाम लिया तो मौत। फिर भी प्रहलाद डरता नहीं। वो गाता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजा को खबर मिली, महल में तूफान आ गया। प्रहलाद मेरे सामने आ। बालक आया, हाथ जोड़े। पिताजी प्रणाम। हिरण्यकशिपु की आंखें लाल। कौन है तेरा भगवान? बोल। प्रहलाद की मासूम मुस्कान। विष्णु जी, पिताजी, वो हर कण में है, आप में भी, मुझ में भी। राजा हंसा, लेकिन वो हंसी क्रोध की थी। मूर्ख बालक, मैं हूं तेरा भगवान, मैंने देवों को हराया, अब तू मेरी पूजा कर। प्रहलाद ने सिर झुकाया। क्षमा करें, लेकिन सच्चा भगवान तो विष्णु ही है। महल में सन्नाटा। मंत्री डरे सहमे। राजा चीखा, इसे गुरुकुल भेजो, वहां सिखाओ मेरी महिमा। गुरुकुल वो जगह जहां ज्ञान की नदियां बहती थी, लेकिन अब वो राजा की पूजा का अड्डा बन गया। आचार्य बोले, बच्चों, हिरण्यकशिपु ही सर्वोच्च है, वो अमर है, अजय। अन्य शिष्य सिर हिलाते, लेकिन प्रहलाद उठा। गुरुजी, क्षमा, लेकिन विष्णु से बड़ा कोई नहीं, वो सृष्टि के रचयिता हैं। शिष्य हैरान, ये क्या बोल रहा है? आचार्य का चेहरा तमतमाया। चुप, राजा के विरुद्ध बोलना पाप है। लेकिन प्रहलाद अडिग, वो हर पाठ में विष्णु का नाम लेता, दोपहर में, रात में जपता, हरि हरि। अन्य बच्चे प्रभावित होने लगे। प्रहलाद, तू डरता क्यों नहीं? वो मुस्कुराता, क्योंकि भगवान साथ हैं, वो रक्षा करेंगे। खबर राजा तक पहुंची। महाराज, प्रहलाद नहीं मानता, वो विष्णु की भक्ति फैला रहा है। हिरण्यकशिपु का सिंहासन कांपा। वो उठा, तलवार थामी। लाओ उसे। प्रहलाद आया, शांत। बता, विष्णु कहाँ है? दिखा मुझे। प्रहलाद ने इशारा किया। हर जगह। पिताजी, इस खंभे में भी, इस हवा में भी। राजा हंसा जोर से। खंभे में? ले, तोड़ता हूं। उसने खंभे पर जोरदार प्रहार किया। कुछ नहीं हुआ, लेकिन अंदर से राजा जल रहा था। अब तुझे मार कर ही चैन मिलेगा। पहला प्लान, मौत का पहला वार। इसे पहाड़ की चोटी से फेंको। सैनिक ले गए प्रहलाद को। ऊंचाई ऐसी कि बादल छूते, हवा चीरती, दिल दहलाती। धक्का दो। प्रहलाद गिरा, लेकिन गिरते गिरते वो जपता रहा, नारायण। और चमत्कार, नीचे पहुंचा बिना खरोंच। फूल बरसे आसमान से। सैनिक भागे। महाराज, वो बच गया। हिरण्यकशिपु हैरान, कैसे? मेरा वरदान। दूसरा हमला, ज्यादा क्रूर। जंगली हाथियों के झुंड में फेंको। मैदान में विशाल हाथी जैसे राक्षस दौड़ते। प्रहलाद बीच में खड़ा, आंखें बंद। हरि हरि बोलो। हाथी आए, लेकिन रुके। घेरा बनाया,
ट्रंक से स्पर्श किया जैसे पूछा। प्रहलाद मुस्कुराया। देखो भगवान की लीला। राजा देखता रहा, मुट्ठियां भींचे। ये नहीं हो सकता। तीसरा जाल, जहर की चाल। दूध में विष मिलाओ। रानी रोई। नहीं महाराज, वो मेरा बेटा है। लेकिन आदेश था। प्रहलाद को बुलाया। पी ले बेटा। वो पी गया, लेकिन विष अमृत बन गया। शरीर में कोई असर नहीं। मां, चिंता मत करो, नारायण सब संभालते हैं। राजा का क्रोध चरम पर। अब मेरी बहन होलिका, वो क्रूर राक्षसी राजा की बहन, ब्रह्मा से वरदान, आग मुझे छू नहीं सकती। वो हंसी। भाई चिंता मत करो, मैं प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठूंगी। वो जल जाएगा, मैं बच जाऊंगी। योजना पक्की। राज्य में ढिंढोरा पिटवाया। कल होलिका दहन, प्रहलाद की बलि। रात गहराई। प्रहलाद मां के पास। बेटा मान ले पिता को। वो बोला, मां भक्ति छोड़ दूं तो क्या रहूंगा। विश्वास रखो, भगवान आएंगे। अकेले में भजन गाया। नारायण नारायण रक्षा करो हे स्वामी। आंसू बहते लेकिन दिल मजबूत। अगला दिन सूरज चढ़ा, लेकिन शहर में डर। विशाल चिता सजी, लकड़ियां ऊंची, लोग इकट्ठे, सांस थमी। होलिका आई, प्रहलाद को गोद में लिया। चल बालक, तेरी मौत आई। वो चिता पर बैठी। आग लगी, लपटें भड़की, आसमान छूती। होलिका हंसी जोर से। देखो मैं सुरक्षित। प्रहलाद शांत झपता रहा। जय नारायण। लेकिन हवा पलटी। एक तेज झोंका। होलिका की चीख गूंजी। आग उसे लपेटने लगी। नहीं, मेरा वरदान। लेकिन वरदान उल्टा पड़ गया, क्योंकि दुरुपयोग। वो जलने लगी, राख होने लगी। प्रहलाद वो बचा रहा, बिना जले। विष्णु की कृपा चमकी। लोग चिल्लाए, चमत्कार। होलिका भस्म, प्रहलाद बाहर। जय विष्णु। होलिका की राख बिखरी पड़ी थी। पूरा राज्य सन्नाटे में डूबा। हिरण्यकशिपु की आंखें लाल जैसे आग की लपटें। ये कैसे हो सकता है? मेरी बहन, मेरा वरदान अटल था। वो चीखा। आवाज महल की दीवारों से टकराई। प्रहलाद शांत खड़ा, चेहरे पर कोई डर नहीं, बस भक्ति की चमक। पिताजी, ये सब विष्णु जी की लीला है। वो अपने भक्त की रक्षा करते हैं हर बार। बुराई कितनी भी ताकतवर हो, सत्य जीतता है। मूर्ख, अब मैं खुद तुझे खत्म करूंगा। कोई विष्णु नहीं बचा सकता। उसने तलवार निकाली। चमकती धार प्रहलाद की ओर बढ़ी। पूरा दरबार थम गया। रानी चीखी, नहीं महाराज। लेकिन राजा रुका नहीं। तभी एक धमाका। महल का वो विशाल खंभा फट पड़ा। अंदर से तेज रोशनी फूटी, जैसे सूरज फट गया हो। पूरा महल कांप उठा, दीवारें हिली, हवा में गरज गूंजी। ओम! और वो रूप प्रकट हुआ। न आधा इंसान, न आधा जानवर। सिंह का मुख, आंखें जलती, दांत चमकते। मनुष्य का शरीर, मांसपेशियां फौलाद सी, नाखून लंबे, धारदार जैसे तलवारें। नरसिंह अवतार, विष्णु का वो क्रोधित रूप जो बुराई का संहार करने आया था। हिरण्यकशिपु, तेरी मौत आई। गरज ऐसी कि आसमान फट गया। देवता ऊपर से देखते, प्रजा नीचे कांपती। हिरण्यकशिपु पीछे हटा, चेहरा पीला। तू कौन? लेकिन नरसिंह हंसा, आवाज गर्जना सी। मैं हूं विष्णु, तेरे वरदान की हर शर्त तोड़ने आया। न दिन न रात, ये संध्या काल है। न घर अंदर न बाहर, ये द्वार है। न मनुष्य से न पशु से, मैं नरसिंह हूँ। न अस्त्र से न शस्त्र से, मेरे नाखून। हिरण्यकशिपु ने हमला किया। तलवार चली, लेकिन नरसिंह तेज जैसे बिजली। उसने राजा को पकड़ा, जांघ पर रखा। नाखून चले, सीना चीरा, खून की धारा बही। हिरण्यकशिपु चीखा, नहीं, मेरा अमृत। लेकिन वो चीखें कमजोर पड़ी। आखिरकार राक्षस राजा ढेर हो गया। बुराई का अंत, महल में सन्नाटा। फिर जयकारे, जय नरसिंह, जय विष्णु। प्रहलाद दौड़ा, नरसिंह के चरणों में गिरा। हे भगवान, आप आए, मेरी भक्ति सार्थक हुई। नरसिंह का क्रोध शांत हुआ। उनका रूप नरम पड़ा, विष्णु के दिव्य स्वरूप में बदल गया। शंख, चक्र, गदा चमके। प्रहलाद, तेरी भक्ति अमर है। तूने दिखाया कि सच्चा विश्वास क्या होता है। अब तू राजा बन, धर्म का राज कायम कर। बुराई को कभी सिर ना उठाने देना। प्रहलाद ने सिर झुकाया। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। विष्णु मुस्कुराए और गायब हो गए। आसमान से पुष्प वर्षा हुई। देवता बजाने लगे शंख। इंद्र ने कहा, आज
अच्छाई जीती। राज्य में खुशी की लहर दौड़ी। प्रजा ने प्रहलाद को राजा बनाया।